Good morning everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to study about the concept of triple integration जो कांस्टेंट टर्म्स के लिए होगा और उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन होता क्या है. तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपको किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन 3 बार करना होगा, राइट. आपको जनरली जो ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया जाएगा वहां पे हमेशा फंक्शन में 3 वेरिएबल्स होंगे. जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है f, उसमें 3 वेरिएबल होंगे x, y एंड z, राइट. इसका इंटीग्रेशन करना है बिटवीन द लिमिट्स a1, a2, b1, b2 एंड c1, c3. अभी ये इसका लिमिट दी हुई है तो सच काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज डेफिनाइट इंटीग्रेशन. अगर लिमिट नहीं रही तो क्या होता है, इनडेफिनाइट होता है. और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dx, dy और dz दिया रहेगा क्योंकि वेरिएबल x, y एंड z है. तो सेम चीज हमने एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ा है इन द 12th स्टैंडर्ड. जो इनडेफिनाइट इंटीग्रल जहां पे लिमिट नहीं होती थी वो भी पढ़ा हुआ है, एंड डेफिनाइट इंटीग्रल भी पढ़ा होगा आपने जहां पे लिमिट नहीं होती थी, राइट. तो वहां पे एक बार इंटीग्रेशन करना होता था. यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन की साइन है तो 1 बाय 1 3 इंटीग्रेशन करेंगे. तो एक साथ 3 इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसे भी फॉर्मूला यूज करते क्या? नहीं, हमको एक एक इंटीग्रेशन साइन लेके फॉर पर्टिकुलर वेरिएबल एक एक बार पकड़ना, अज्यूम करके पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको लगाना पड़ेगा. जैसे लेट्स से मुझे ये वाला इंटीग्रेशन लगाना है तो विद रिस्पेक्ट टू मैं क्या करूंगा, dx लगाऊंगा, राइट. तो विद रिस्पेक्ट टू dx अगर इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे जो फंक्शन में x वाली जो टर्म्स रहेगी उनको ही मैं एज ए वेरिएबल कंसीडर करूंगा, और x के अलावा कुछ और टर्म्स रहेगी तो हमारे लिए कांस्टेंट टर्म बन जाएगी. और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, लेट्स से कांस्टेंट k है तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, k into x. ये हमारा फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, राइट. तो बाकी सारे कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, अगर एडिशन में रहे तो kx वाला फार्मूला लगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगी कोई कांस्टेंट, जैसे अगर कोई ऐसी टर्म होती है kx विद रिस्पेक्ट टू dx तो ये इसका क्या होता है, k इज अ कांस्टेंट, k के साथ x के साथ मल्टीप्लिकेशन में x इज अ वेरिएबल, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल के x का इंटीग्रेशन करते हैं, राइट. तो ये अनदर फार्मूला हो सकता है. तो दो टाइप के कांसेप्ट आ सकते हैं, या तो k प्लस माइनस साइन के साथ कनेक्टेड हो सकता है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे. अगर k मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ x के साथ कनेक्टेड होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, राइट. देखेंगे इनका आंसर क्या होता है. जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, kx²/2 हो जाएगा, राइट. नाउ विद जब आप x वाले टर्म के साथ करेंगे तो फिर x की लिमिट आप पुट कर देंगे तो x वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी. उसके बाद आप विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो z वाली टर्म जो बचेगी, z वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म बन जाएगी. और y के बारे में बात सॉल्व करने को जो आपको आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ y, राइट. तो y के प्लेस पे आप b1 एंड b2 कांस्टेंट लिमिट पुट कर देंगे तो y भी वहां से एज अ वेरिएबल गायब हो जाएगा, राइट. वो इक्वेशन में नहीं बचेगा. एंड लास्ट में z वाला वेरिएबल बचेगा तो विद रिस्पेक्ट टू z से इंटीग्रेट करेंगे और उसमें लिमिट पुट कर देंगे a1 to a2. ये एग्जांपल के थ्रू बेटर समझेगा, बट उससे पहले हमें कुछ फार्मूले पढ़ लेने चाहिए. दैट इज दिस पर्टिकुलर फार्मूला, दैट इज x टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx. इसका क्या फार्मूला है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, y टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dy. ये सेम फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ y, राइट. तो ये हो जाएगा y टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1. नाउ ये भी आपका देख पा रहे होंगे आप, सेम फार्मूला है इन द फॉर्म ऑफ z. तो ये हो जाएगा z टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1. ये बाकी के फार्मूले तो मैंने आपको बता ही दिए. चलो लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. लेट्स i इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन 0 to b इंटीग्रेशन 0 to c of the function x, y and z with respect to dx, dy and dz. चलो जब आपको कांस्टेंट लिमिट दी रही जैसे 0 to a, ये कांस्टेंट लिमिट्स है. अगर यहाँ पे लिमिट x, y या z के फॉर्म में लिमिट होती तो उनको बोला होता हमने कि वेरिएबल के फॉर्म में लिमिट्स है. अभी आपको लिमिट देख पा रहे हैं 0 to a इज नथिंग बट एनी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है. जब भी आपको इस टाइप की लिमिट दी होगी किसी भी क्वेश्चन में तो आप इनको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके अलावा और ऑर्डर क्या हो सकता है, dz, dy और dx, राइट. तो नेक्स्ट मैं से ऑर्डर को रिप्लेस कर रहा हूं. सबसे पहले मैं dz से इसको इंटीग्रेट करूंगा, फिर dy से और फिर dx से इंटीग्रेट करूंगा. तो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं. तो i इक्वल्स टू 0 to a
इंटीग्रेशन 0 टू b इंटीग्रेशन 0 टू c ऑल द फंक्शन x y and z with respect to dz dy and dx। नाउ हमने ऑर्डर चेंज कर लिया, तो सबसे पहले हम किसे इंटीग्रेट करेंगे dz से, उसके बाद किसे इंटीग्रेट करेंगे dy से, उसके बाद dx। तो आप जब dz से इंटीग्रेट करेंगे तो एज डिस्कस्ड अर्लियर ओनली z विल बी द वेरिएबल और x एंड y क्या हो जाता है कांस्टेंट। और आपको पता है z के साथ x एंड y किसमें मल्टीप्लिकेशन में, और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर x के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो आप उनको क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। मतलब x एंड y को हम क्या निकाल सकते हैं, इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में वही चीज करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू b x एंड y पहले वाले इंटीग्रेशन से बाहर निकल गए जिसकी लिमिट है 0 टू c। अभी आपके पास यहाँ पे बचा है z जिसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dz करना है, dy और dx आपके यहाँ पे उसके लास्ट में आ जाएगा। चलो तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू b x y, यहाँ तक सारी टर्म कैसे आएंगी, जैसे के वैसे। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे z का पावर कितना है 1 है, और ये इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं z टू द पावर n dz। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, और फॉर्मूले में क्या करते हैं हम, जब आंसर आता है z टू द पावर n प्लस 1 तो n प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा z²/2, राइट। इसका आंसर क्या आएगा z²/2। जब भी इसका आंसर आ जाए तो हम इंटीग्रेशन लगाने के बाद इसमें लिमिट्स पुट आउट कर सकते हैं। नाउ i इक्वल्स टू नेक्स्ट वाला हो जाएगा 0 टू a 0 टू b x y जैसे के वैसे रहेगा हमारा, एंड z के प्लेस पे अभी सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। तो z के प्लेस पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट दैट इज c/2 हो जाएगा, माइनस z के प्लेस पे लोअर लिमिट, तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 और 0/2 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे dy और dx बचा था क्योंकि ये वाला आपने सॉल्व कर लिया था, तो यहाँ पे dy/dx बचेगा। नाउ इसके बाद देखिए यहाँ से जो आंसर आएगा c²/2, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट सब इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, राइट। और आपको नेक्स्ट टाइम किससे इंटीग्रेट करना है, y से इंटीग्रेट करना है, तो y इज द वेरिएबल x इज नॉट द वेरिएबल, तो ये वाले इंटीग्रेशन से x भी बाहर निकल जाएगा। ये c²/2 पूरे इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, मतलब सारे इंटीग्रेशन से वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद लिमिट 0 टू ये पहला इंटीग्रेशन, और यहाँ से x बाहर निकल जाएगा। दूसरे इंटीग्रेशन के लिए क्या बचेगा, y बचेगा। विद रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन करना है, एंड लास्ट में क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन बच जाएगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। i इक्वल्स टू c²/2 इंटीग्रेशन 0 टू a, यहाँ पे x है। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, y का पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y क्या हो जाएगा y²/2, क्या हो जाएगा y²/2, और यहाँ पे हम लिमिट पुट आउट कर सकते हैं, दैट इज 0 टू b लिमिट्स थी आपकी, विद रिस्पेक्ट टू dx यहाँ पे आपके साथ बच जाएगा। तो i इक्वल्स टू आपका आंसर आएगा c²/2 0 टू a x, और यहाँ पे आप लिमिट पुट कर लीजिए, दैट इज b²/2 माइनस अभी 0 पुट करेंगे y के प्लेस पे, तो 0 आएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ से मैं b²/2 बाहर निकालोगे तो हो जाएगा b² c² एंड 2 into 2 कितना हो जाएगा 4। अभी 0 टू a x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अगेन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x²/2, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x²/2 जिसकी लिमिट है 0 टू a। तो अभी ये b²/c² जैसे कि वैसे डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे अभी x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो हो जाएगा a² माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो 0/2 कितना आ जाएगा 0। इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज a² b² c² और 2 into 4 दैट इज 8। तो ये आ गया आपका इसका फाइनल आंसर। तो दिस इज दैट्स हाउ वी सॉल्व द ट्रिपल इंटीग्रेशन। वन बाय वन करके हम विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करते हैं, और जिस वेरिएबल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में तो सॉल्व कर रहे हैं, उसको एज ए वेरिएबल कंसीडर करते हैं, और बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।